हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कराने वाली हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख लेना। लेकिन ये आज मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आई हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सबसे ज़्यादा हु एंड हुम के बारे में ही पूछा जाता है। और वो इसलिए पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन्हीं में ही होता है जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पे हु लगाना है लेकिन वहाँ पे हुम लगता है, और जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे हुम है यहाँ पे हु लगता है। तो ये कन्फ्यूज़न आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाला है। बने रहिएगा वीडियो से और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नेहा वेदवान। और जो भी मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्योंकि क्या होता है कि जब आप मुझे कमेंट्स करते हो तो मेरा जो मतलब एक तरह से मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं वीडियो और ज़्यादा अच्छे से बना पाती हूँ। तो थैंक्स टू ऑल जो आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हु कहाँ लगाना है और हुम कहाँ लगाना है। देखो, सबसे पहले ये देखो, हु हमारा होता है सब्जेक्टिव। हु हमारा क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। ये आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे लगने वाला है। और हुम आपका होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन हम जब सेंटेंस हमारे सामने आता है तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहाँ हमें सब्जेक्ट चाहिए और कहाँ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। और अगर आज की आपने वीडियो देख ली तो ये डाउट आपका 101% क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले चलो हम एक सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, हु किसके प्लेस पे यूज़ होता है? सब्जेक्ट के प्लेस पे। और हुम किसके प्लेस पे यूज़ होता है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक है, ये आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अब ये कैसे पता लगाओगे कि वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ठीक है, यही पता करना मेन है। अगर आपने ये पता कर लिया कि वर्ब का सब्जेक्ट कौन है और वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है तो आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कि कहाँ आपको हु लगाना है और कहाँ आपको हुम लगाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं आप। He is the man whom I know has committed the mistake। अब इसको बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे क्लोज जो हमारी फर्स्ट क्लोज है, he is the man। ये आपका सेंटेंस तो पूरा है, he is the man, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये बीच में हुम आया। अब यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे हुम लगेगा या क्या हु भी लग सकता है। हो सकता है यहाँ पे हु भी लग जाए। तो देखो, आई नो, मैं जानता हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया था, हु किसके प्लेस पे यूज होता है? सब्जेक्ट के प्लेस पे। अब यहाँ पे देखो, ये वाला ही क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ रही है? इसकी वर्ब आ रही है। इट मीन्स ये जो हमारी वर्ब है इसका सब्जेक्ट यहाँ पे आया हुआ है। तो ये आपकी जो क्लॉज है वो आपकी कंप्लीट है। इट मीन्स इसमें कोई भी मतलब इसमें कुछ भी नहीं होना है। इसका मतलब इसका सब्जेक्ट भी है और इसका वर्ब भी है। नेक्स्ट देखते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ, इसका भी आपका ये जो वर्ब है इसका भी आपका सब्जेक्ट आया हुआ है। मैं जानता हूँ। ठीक है, हैज़ कमिटेड द मिस्टेक। अब यहाँ पे देखो, ये जो हैज़ आया है इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि देखो इसका सब्जेक्ट है, इस वाली वर्ब का आपका सब्जेक्ट है ही। इस वाली जो वर्ब, ये वाली जो आपकी वर्ब है नो, इसका भी आपका सब्जेक्ट है आई। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ब आई हुई है जो कि हैज़ है। हैज़ कमिटेड द मिस्टेक, जिसने मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट गायब है। क्या गायब है? सब्जेक्ट गायब है। अब जब इसका सब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे, अब यहाँ पे जिस हुम लगाया हुआ है तो यहाँ पे हुम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें सब्जेक्ट चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे ये जो हुम है यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। एग्जामिनर सेम यही करता है। और ये अगर सेंटेंस देखो, ही इज़ द मैन हुम आई नो हैज़ कमिटेड द मिस्टेक, अगर आप देखोगे तो इसमें कोई भी गलती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बस वही आपको देखना है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे आपको सिर्फ और सिर्फ हु लगाना है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आपको हुम लगाना है। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपका आने वाला है हु। ही इज द मैन हु। अब यहाँ पे देखो, हु हैज कमिटेड द मिस्टेक। अब ये जो हैज का जो सब्जेक्ट है वो आपका आ गया हु, क्योंकि हैज वर्ब को यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत है, ना कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हु आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे आना है और हुम आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आना है। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव ए सन।
आई हैव ए सन। अब यहाँ पे देखो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या हो गई, वर्ब। आई हैव मेरा है, क्या है, एक बेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है और वो क्या करना है वो आपको देखना है। अब नेक्स्ट देखो, आई लव, मैं प्यार करती हूँ, आई लव। अब ये जो वर्ब है, मैं प्यार करती हूँ, प्यार करना एक वर्ब है। अब ये जो वर्ब है, अब आपका इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो भी आया हुआ है आई, और इसके बाद इसमें कोई भी वर्ब हमें नज़र नहीं आ रही, वेरी मच, ठीक है। अब यहाँ पे और तो कोई वर्ब नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे, अब यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। मैं प्यार करती हूँ जिसको, समझ आया, मैं प्यार करती हूँ जिसको। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास दो वर्ब है, एक ये वर्ब हो गई, एक ये वर्ब हो गई, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। अब यहाँ पे देखो, तो इसमें यहाँ पे तो यहाँ इसका भी सब्जेक्ट ऑलरेडी आया हुआ है और इसका भी सब्जेक्ट ऑलरेडी आया हुआ है। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका होम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हमको किसकी ज़रूरत है, यहाँ पे हमको होम की ज़रूरत है। यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, जो कि आपका होम होता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका द मैन इज स्टैंडिंग हेयर इज़ माई अंकल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। अब यहाँ पे देखना है आपको किसकी ज़रूरत है, सब्जेक्ट की है या फिर ऑब्जेक्ट की है। अब यहाँ पे देखो, द मैन इज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है, हेयर इज़ माई अंकल। आपकी एक तो हो गई आपकी ये वाली वर्ब, एक आपकी हो गई ये वाली वर्ब। अब यहाँ पे देखो कि आपकी दो वर्ब है, तो दो सब्जेक्ट भी आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं, ये देखो। द मैन जो आदमी है, क्या है, ठीक है, इज माई अंकल, कौन है, मेरे अंकल है। और कौन है, खड़ा हुआ है, इज स्टैंडिंग, जो आपका ये जो इज स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है, वर्ब से क्वेश्चन करो ना। अगर वर्ब से आप कौन का क्वेश्चन करोगे तो आपका सब्जेक्ट निकल के आएगा, और अगर वर्ब से क्वेश्चन करोगे क्या, तो आपका ऑब्जेक्ट निकल के आएगा, या क्या, किसको, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द मैन इज माई अंकल। अब यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, जो खड़ा हुआ है, हु, ठीक है, जो हु इज स्टैंडिंग हेयर इज माई अंकल। तो यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत थी, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो हम आपकी दो वर्ब है लेकिन दो सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें हु का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, हु का यहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय यू मेट इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, द बॉय, पहले यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे हमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है, हु का यूज़ करना है या फिर होम का यूज़ करना है। यू मेट, तुम मिले। अब यहाँ पे ये जो वर्ब है मेट, मिले, है ना, मीट के सेकंड फॉर्म है मेट, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है। तो यू मेट, तुम मिले। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, ये भी आपकी एक वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट देखो आ रहा है क्या, द बॉय इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ पे इस वर्ब का भी सब्जेक्ट क्या है, ये आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि हमें किसकी ज़रूरत है। अब इसका भी सब्जेक्ट आया हुआ है और इसका भी सब्जेक्ट आया हुआ है, तो हमें किसकी ज़रूरत है, जब सब्जेक्ट ऑलरेडी आए हुए हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ना। द बॉय इज़ माई ब्रदर यू मेट, तुम मिले, किसको, जिसको। भाई आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे ना कि तुम मिले, किसको मिले, जिसको मिले, वो मेरा क्या है, वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको देखना क्या है, आपको वर्ब देखनी है कि जो अगर आपकी इस सेंटेंस में वर्ब आई हुई है, क्या उसका सब्जेक्ट आया हुआ है। अगर सब्जेक्ट आया हुआ है तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और अगर अब सब्जेक्ट आपका नहीं आया हुआ है तो आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर
कर लीजिए, नेहा वेदवार। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।